प्यारे दोस्तों, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। सारे तरफ लड़ाई झगड़ा। और हमारे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, लेकिन लड़ाई झगड़े से कम भी नहीं हो रहा। सारा हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन इस झगड़े को कम करने के लिए मैंने बार बार बोला है कि सारे हिंदुस्तान में स्लम को दूर करो, और इस तरह से जो कट्ठे स्लम वाले बांग्लादेशी रहते हैं वो लड़ाई नहीं करेंगे और डाका नहीं डालेंगे, चक्कूबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बांग्लादेशी बहुत ही गुंडे हैं। इसका उदाहरण बहुत दूर नहीं है, बांग्लादेश आपके सामने आ रहा है। वहां देख लो, बात कोई और थी और लड़ाई कोई और शुरू कर दी हिंदू मुसलमान की। तो ये पागल लोग हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आप समझिए, आपको स्लम को उठाना पड़ेगा। दिल्ली, मेरा तो विचार ये है, जितने बांग्लादेशी इंडिया में हैं और सारे हिंदुस्तान में हैं, सबको इकट्ठा करके इनको बंगाल में भेज दो या बॉर्डर में भेज दो और वहां से इनको बांग्लादेश ही भेज दो, क्योंकि ये अब एक ना एक दिन ट्रांसफर तो होना है, नहीं तो मौतें ही होनी है। हजारों हिंदू मरते जा रहे हैं और इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा कोई पॉलिटिशियन इंडिया में। ये सिर्फ कहना कि मुझे बड़ा दुख है, दुख होने से आदमी बचा लिए। सर, एक चीज इसमें सवाल जोड़ूंगा। आपको याद हो, आप काफी वर्षों से, आप 80 ईयर्स के हैं, ये रोहिंग्या बंगाली ये कब से इंडिया में आना शुरू हुआ है, कुछ आइडिया है आपको? ये बंगाली जो हैं बहुत सालों से आ रहे हैं। ये बांग्लादेशी सारे हिंदुस्तान में आए हैं। हमारी जो पॉलिटिशियन है, ये उन्होंने अपने वोट बैंक बनाने के लिए, इतने गुंडे हैं पॉलिटिशियन, मैं थक गया हूँ लिख के बोल के। इन्होंने बांग्लादेशियों को कहा जाके अपने नकली आधार कार्ड बना लो, और आप यकीन मानना कलकत्ते से झूठे आधार कार्ड बना के यहाँ सब सेटल्ड है। एक बहुत गलत बात है। हम उधर मार खा रहे हैं बांग्लादेश में हमारे हिंदू। आप इन बांग्लादेशियों को यहाँ रखे, अपने जुआई बना के रखा हुआ है सब पॉलिटिशियन ने। बड़ी शर्म की बात है। कोई ऐसी ड्राइव सरकार के द्वारा चलाई गई हो कि इनको चिन्हित किया जाए या इनके रहन सहन को देखा जाए? आए दिन देखा जा रहा है कि झुग्गी रोड साइड, जो आप हमेशा स्लम एरिया की बात करते हैं, तो लगभग उन्हीं को ही पाया जाता है, ज्यादातर बांग्लादेशी ही रहते हैं वहाँ। ये देखिए, हर जगह को क्लस्टर में 90% बांग्लादेशी है, और इनको निकालने के लिए कोई ड्राइव नहीं करी। आंख मिचोली खेलते हैं। और जैसे आज बरसपा लेक में तोड़ने गए थे और तोड़ी नहीं, अब कहते हैं जी कल करेंगे, अब 16 तारीख को डेट लग गई है। हाँ, ये तो अपना बड़ा जुल्म है हाई कोर्टों का। इनका क्या मतलब है कि ये अपना झुग्गी झोपड़ी को स्टे देते हैं। इनको अगर स्टे देनी है तो भगवान करे ये सारे जजेस जितने भी आदमी हैं जो स्टे देने वाले हैं, ये जरे इनके बच्चे औलाद दोबारा स्लम में पैदा हो, ये मेरी प्रार्थना है भगवान से। नहीं तो इनको चाहिए कि किसी तरह की स्टे नहीं देनी। कोई किसी आदमी को शर्म नहीं है? 50 साल से स्लम को स्टे ही देते आ रहे हो। अरे स्लम को किसने हटाया? नहीं हटाया। कोई थोड़ी शर्म करो। सिंगापुर देखो, सारा यूरोप देखो, सारी दुनिया देखो, वहां के जजों ने सबको कहा कि रीडेवलप करो, शहर को नया बनाओ, और यहाँ के जज इतने गंदे हैं, उनको कहते हैं श्रम बनाओ, शर्म करो, मरो। मैं तो कहता हूँ भगवान करे ऐसे आदमी जो भी देता है स्टे वो मारी जाए, तभी इस देश का भला होगा। हमारे पॉलिटिशियन भी सबसे गंदे हैं। किसी पॉलिटिशियन ने ये आज तक नहीं कहा, ना तो कांग्रेस, ना तो अपना समाजवादी पार्टी, ना तो बिहार के पार्टियां, ना तो हमारे मोदी जी की पार्टियां, कि हम ये स्लम हटा रहे हैं। रोज झूठी बातें देते हैं और नया इलेक्शन आ जाता है। यही घुमाना इनका काम है। बेशर्म हो गए हैं। पता नहीं क्या करेंगे पैसे को ले जाके, कहाँ ले जाएंगे। किसी के पास पैसा रहना होगा तब ना, इनको सब पता नहीं है। कोई भी जो मरता इंसान है वो पैसे लेके नहीं जाता, सिर्फ 10 पैसे भी नहीं जाता, अपनी इस बकरी के लिए भी पैसे लोग डालते हैं। कोई शर्म करो, भगवान करे
थोड़ी इनको आपको अकल आए। ये देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं, करने की जगह देश में गंदगी मत बचाएं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग देश के तरफ ध्यान दो, और नहीं तो कल को सब आदमी दिल्ली में, हिंदू और बम्बई में, कलकत्ता, मद्रास, सब जगह जैसे बांग्लादेश में लड़ाई हो रही है, ऐसा ही रास्ता बनता जा रहा है। आप सोचो, ये ठीक नहीं है। आपके बच्चे हैं, आपके औलाद है, आपने पैसे लगा के मकान नहीं बनाए, और फिर भी आपको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप सब एक हो जाओ, सब भगवान और सबको, जो भी आपका दोस्त है किसी कौम का, उसको बोलो आप हम दोस्त है, ये गंदे कर्म नहीं करने चाहिए। हम सब एक ही माँ बाप के पेट से निकले हैं, और हमारा सबका कर्म अच्छे होने चाहिए। ये गंदा कर्म करना बहुत जुल्म है। आप सोचिए, दिल्ली के रीडेवलपमेंट मिनिस्टर, चाहे राज्य सरकार में कोई भी हो, अभी सेंट्रल में खट्टर साहब हैं, शहरी विकासकरण मंत्री हैं। क्या आपको उम्मीद है दिल्ली में कुछ विकास होगा, स्लम हटेंगी, वाटर लॉगिंग की समस्याओं के ऊपर कार्य होगा, अच्छे सड़कें बनेंगी, चांदनी चौक जैसी जगह, जितनी क्लमजीनेस जगह है, चावड़ी बाजार हो, चाहे ये जितने भी टाइट मार्केट्स एरिया हैं जहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ होती है, क्या लगता है इनके माइंड में कुछ ऐसे परियोजनाएं, योजनाएं हैं जो खट्टर साहब इसको कार्यान्वित कर सकते हैं आने वाले दिनों में? इनके पास कोई परियोजना नहीं है मेरे हिसाब से। ये सब नकम्मे लोग आए हैं, सारे पैसे लूटने के लिए देश में आए हैं। सब पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का हो, सब चोर उचक्के हैं। मेरे हिसाब से कोई अच्छा इंसान नहीं है, और पैसे उठाने के लिए चक्कर पड़े रहते हैं। ये किसी का कोई अगर काम करने का नियत होती तो कोई अपना नक्शे बना के लोगों को बोलता ये बिल्डिंगे बनाओ। यहाँ तो नियत ही नहीं है, बदनीयत इंसान है। अभी मुझे बड़ी दुख से कहना पड़ता है, मोदी जी ने शुरू तो करा था कि मैं स्लम करूंगा, हटाऊंगा, और अब तो वो स्लम के ऊपर बात ही नहीं करते। देखो क्या करना चाहते हैं आप। वो यही, अच्छा एक बात और सुनिए, मैंने ये कहा था 100 साल से ऊपर बिल्डिंगें हो गई हैं, रोज टूटेंगी, और अब देख लो कितनी सैकड़ों बिल्डिंग टूट गई हैं, रोज टूटती हैं, और टूटने का किसी को कोई जरा सी भी ना अच्छाई लगती है ना बुराई लगती है। कहते हैं ये तो रोज का कर्म है। अरे कर्म तुमने खराब करे हैं हिंदुस्तान के। अगर कोई पॉलिटिशियन अच्छे कर्म करके आता तो देश को बड़ा अच्छा डेवलप कर सकते थे। आज जाओ गुरुग्राम में डेवलप हुआ है, अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर नाले नहीं है। अरे तो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, जख मार रही है। हाँ, जख मार रही है। दिल्ली के गवर्नमेंट मरी हुई है, कोई जेल में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करना नहीं चाहती, तो सत्यानाश दिल्ली का इन्होंने कर दिया। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन, मोदी जी का विजन के बारे में थोड़ा अगर आपको आइडिया हो, किस तरीके से चाह रहे हैं वो देश को चलाना? डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस है, या राजनीतिकरण करके दोबारा से सत्ते पे आने के लिए ज्यादा लालायित हैं, या सही मायने में इंडिया का कल्याण चाहते हैं मोदी जी? मेरे को तो नहीं लगता कोई चाहता है। सब चाहते हैं पैसा बनाना और राजनीति में रहना। किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है देश जाए झन्नों में। आप देखिए, नहीं, शेख हसीना ने तो पैसा बनाया था, मगर हुआ कि आज तो कहीं रहने के लिए भी पूरे विश्व में जगह नहीं मिल रही है उसे। यही तो बात है। ये हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन का भी एक दिन ऐसा ही होगा कि ये इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। तो सर, दूरगामी योजना के बारे में सबसे बड़ी बात होती है, एक तो योजना बनती नहीं है, बनती है तो उसमें काम होता नहीं है, नेताओं की नियत नहीं है, तो देश का टैक्स, देश की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और धार्मिक मनोभाव को लेकर जिस तरीके से बांग्लादेश में एक उत्पात मचाया जा रहा है, शेख हसीना इतने वर्षों पैसे, इज्जत, रुतबा सब कमाने के बाद उसको आज देश निकाला करके इन्होंने जिस तरीके से वहां पर हालत बनाया है। रिजर्वेशन की बात थी, रिजर्वेशन का मुद्दा था, मगर आज वो धर्मांतरण का मुद्दा हो चुका है। धर्म के ऊपर आप वहां पर देखेंगे नरसंहार हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की वहां पर एक स्थिति दिखाई दे रही है और लोग मर रहे हैं। सर, इसके ऊपर आप क्या देंगे? देखो, ये काम हिंदुस्तान में तब खत्म होगा जब तक लोग रीडेवलपमेंट कंट्री का नहीं करेंगे। जो हिंदू मुसलमान सब जहाँ भी रहते हैं
उनको पूरी डेवलप जगह मिलेगी, अच्छी तरह रहन सहन होगा, तो शायद वो लड़ना बंद करेंगे। नहीं तो ये लड़ाई चालू रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा जैसे शेख हसीना का हाल हुआ है, ऐसे हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिशियनों का हाल होने वाला है। ये आप देखिए, सबसे बड़े कितने बेईमान मंत्री हैं हिंदुस्तान में। सारे बिहार के पुल पानी में बह गए, सारे अपना क्या नाम है हिमाचल में बह गए, हरिद्वार में बह गए। कोई इंसानियत है? कभी पुल भी बह सकता है? अगर प्रॉपर ड्रिलिंग करके अपना आप 100 फुट नीचे का वो बनाए, जैसे मेट्रो बनती है, कभी कभी टूटती है जी। साधारण सी बात है, अंग्रेजों के जमाने से इतने सारे लोहे के पुल खड़े हैं, इनकी नीयत कितनी है? इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग किस तरीके से इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 6 महीने 2 महीने 2 साल के अंतर्गत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे हाईवे हो चाहे पुलिया हो, सब टूट के झड़झड़ करके गिर जाते हैं, हाईवे ऐसे ही गड्ढे बन जाते हैं। ये किस तरीके से सर होगा फिर डेवलपमेंट? ये डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो सकती, क्योंकि सब लोग बेईमान हो गए हैं, भूखे नंगे हो गए हैं। जितने पॉलिटिशियन हैं जिसके पास 100 करोड़ 1000 करोड़ 500 करोड़ है, मैं समझता हूँ वो कमीने और भूखे नंगे हैं। उनकी कोई औलाद जो है सब सब टेढ़ी मेढ़ी पैदा होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने कस्टम में रिश्वत दी उनके बच्चे जो है टेढ़े मेढ़े पैदा हो गए। एक तो ऐसा एसी था जिसका बच्चा 3 फुट का ही रह गया। मैं ये अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं अभी ये विजन कर रहा हूँ कि ये जितने हिंदुस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन अपने आप को रोज बोलते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम अच्छा देश की सेवा कर रहे हैं, ये सेवा नहीं कर रहे, ये देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इनको बोलो थोड़े बेशर्मो, शर्म करो, देश को बढ़ने दो, देश के पीछे क्यों पड़ गए हो? अपना रोटी तुम्हारी नहीं की बिट चलती क्या? रोटी खाने में कितने पैसे लगते हैं? अपना घर परिवार को थोड़ा अच्छा बनाओ, तो छोटा रखो और देश के लिए उन्नति करने का तरीका बनाओ। और उन्नति तभी होगी जब देश में जो सारे रीडेवलपमेंट करनी पड़ेगी, नदियां नहर सारी बनानी पड़ेगी। देखो कितने कुत्ते आदमी हैं कि ये जो जमुना है वो जमुना का पैसा खाई जाते हैं इतने साल से। ला मेरे को पैसे दो जितने 1 साल के हैं, मैं गारंटी करता हूँ जमुना में कभी गंदगी नहीं आएगी। मैं करके दिखाता हूँ, चलो देख तो लो भाई एक बारी। मेरे को पैसे थोड़ी देने हैं, मुझे मत देना। उतने पैसे ये सैंक्शन कर दो, मैं बोलूंगा इस आदमी को दो, बनाते बनाते आपका पैसा पता लगेगा कि ये कितना अच्छा डेवलप हो गया। ये इंसान करना चाहते ही नहीं है, ना बिहार में ना कलकत्ते में। कलकत्ते में मैं आज से 50 साल पहले गया था और अब भी वो ऐसे ही सड़क पे टट्टी करते हैं, सड़क पे रोटी बनाते हैं। वो ममता जी ऐसे भू 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 गधों की तरह बोली जाती है। अरे भाई अपना पहले अपना शहर तो बता दे, इतना गंदा हो गया है और वहां पर रोज रेप्स होते हैं, ये सारे कैसे खत्म होंगे? तो क्या लगता है ममता बनर्जी जैसे मॉडल में केजरीवाल चल रहे हैं? केजरीवाल जिस तरीके से चले हैं 10 साल में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, झुग्गी झोपड़ी, साफ सफाई, नालियों की, चाहे वाटर लॉगिंग की समस्या के ऊपर, तो क्या लगता है केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया या ममता बनर्जी के साथ मिलने का असर लग रहा है? ये केजरीवाल ने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क ही कर दिया। इसने कोई काम नहीं करा, स्कूलों की रग बताई कर दी और कोई स्कूल भी नए नहीं बने, ना कोई नई बिल्डिंग बनी है, ना कोई हॉस्पिटल बना है। छोटा मोटा एक आध पुल बन गया होगा तो बन गया। ये इसको शर्म आनी चाहिए। और क्यों हमारे देश में आ गया? क्यों? किसने इसको पैदा कर दिया? इतना गंदा आदमी जेल में है, भगवान करे जेल में सड़ जाए। मैं तो ये अपनी दुआ देता हूँ। ये सारे ही आपके आदमी निकम्मे, महानिकम्मे हैं पैदा हुए। इन्होंने कोई काम नहीं करा, सिर्फ लॉलीपॉप दे के लोगों को बिजली का बिल थोड़ा फ्री कर दिया। लोग सारे इतने गधे हैं, उनको पता ही नहीं देश में क्या आ रहा है। देश जो हम नर्क की तरफ जा रहे हैं, हर इंसान हम नर्क में रह रहा है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, कल रात को करीब 12 बजे राजीव रंजन जो न्यूज 24 का है, वो माहौल के यहाँ में बोलता है, तो एक आदमी ने बोला, भाई साहब आप इलेक्शन की बात को छोड़ो, ये बताओ दिल्ली की सड़ी जो चांदनी चौक है ये कब नया बनेगा? तो उसने कहा छोड़ो, मैं इसका क्या जवाब दूं। तो देखो आज आम आदमी भी ये मेरे साथ सहमत है कि उसने कहा है कि सड़ी जगह को कब बनाओगे। तो मैं इन सब से बोलता हूँ,
जो भी राजनेता है अपने अपने पहले अपना दूरविजन और बताएं कि हमने क्या करना है इस साल, इससे अगले साल, इससे अगले 5 साल की सब योजना दें। नहीं तो कभी आप इसको वोट मत दो जो योजना नहीं दे। मैं आप सबको बोलता हूं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी का भी हो, वोट तभी दो जब कोई अपनी योजना दे। और योजना ना करे, काम ना करे तो उसका हाल वही करो जो दुनिया में होता है, तभी ये देश बढ़ेगा, नहीं तो ये देश कभी नहीं बढ़ना। वाटर लॉगिंग समस्या जो आप भी रोज झेलते हैं, हम भी झेलते हैं, दुनिया झेल रही है, दिल्ली में जो रहते हैं, एक आइडिया ऐसा हो दिल्ली की रिलेटिवली बिल्कुल करीब जो यमुना जा रही है, बसावट क्षेत्र से वो काफी कम से कम 20 फीट डाउन में जाती है। तो क्या ऐसे नालियों का या नालाओं का या नहरों का किसी भी तरीके से नया रिस्ट्रक्चर करके इस वाटर लॉगिंग समस्या के ऊपर कुछ प्रेजेंटेशन किसी ने दिया या कोई होने वाला है, या ये दिल्ली की ये वाटर लॉगिंग की समस्या कैसे होगी? दोनों शहर मुंबई और दिल्ली की सबसे ज्यादा वाटर लॉगिंग की समस्याएं देखने के लिए मिली है। ये वाटर लॉगिंग की समस्या तभी होगी जब दिल्ली रीडेवलप होगी। यमुना जी के सारे किनारे के ऊपर दोनों तरफ पत्थर से एक नाला बनाया जाएगा, उसके अंदर छानना लगाया जाएगा जगह जगह पर, और वो छानने वाला पानी जब साफ हो जाए तो यमुना जी में जाए। और जो कूड़ा है वो निकालने के लिए वहां पर ऊपर होस्ट लगी होंगी, हर रोज वो कूड़ा निकाल निकाल के बाहर फेंकेंगे। और फॉरेन में होता है, ये पता नहीं, वैसे शर्मा को मालूम ही नहीं है जी, कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसे ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं। 5 जनरेशन में चल रहा है, अभी 2024 लग चुका है भाई साहब, आइडिया जो खुद पे नहीं है तो विदेशों की आइडिया से कार्य क्यों नहीं? मैं 1982 से इनको समझा रहा हूँ, थोड़ी शर्म नहीं है? ना तो कांग्रेस को आई है, ना तो बीजेपी को आई है, ना तो आप आदमी को आई है, ना तो अपना अखिलेश कुमार को आई है, तो किसी को बिहारियों को नहीं आती। तो क्या ये चाहते क्या है? क्या किसको को इतनी भूख हो गई? कौन सा आदमी इतना भूखा मर रहा है, उसको रोटी नहीं मिल रही? मोदी जी कहते हैं मैं 90 करोड़ आदमी को रोटी देता हूँ। काहे की रोटी देते हो भाई साहब? ये रोटी तब दोगे जब देश का भला होगा, उस तभी तो आपको लोग मानेंगे। आप एक तरफ रोटी दे रहे हो, एक तरफ भूखमरी हो रही है, बेड़ा गर्क हो रहा है, इसका संसार का होगा क्या, ये बताइए। आपको लगता हो कोई ऐसा नेता, आप रोज टीवी देखते हैं, विजन सुनते हैं, संसद टीवी भी आप देखते हैं, बहुत लोग, अभी संसद का सेशन चल रहा था, आपने अभी काफी नेताओं को बोलते हुए सुना है, केवल राजनीतिक बकवास के अलावा सदन में कोई 5 पन्ने का प्रेजेंटेशन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई एक नेता का नाम सर बता दे जो संसद में बोला हो इन दिनों। मेरे हिसाब से संसद में कोई भी नहीं बोला। मैंने उनको भी बहुत कुछ लिखा है, संसद के काफी एमपीओ को, कि तुम मरो, इससे ज्यादा अच्छा छोड़ दो। ये संसद में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने का कोई का कर्म नहीं है। ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, क्या मतलब है जी? आप उधर आए हो देश को सुधारने के लिए और करते हो कुत्ते बिल्ली की समस्या, शर्म करो। ये मैंने सब लिख दिया है, हर एक एमपी को इंडिविजुअल लेटर डाली है, लेकिन किसी बेवकूफ ने जवाब नहीं दिया। और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि ये लोग काम करेंगे, क्योंकि इनका धर्म भ्रष्ट हो गया है, इनके कर्म भी भ्रष्ट हैं, और भगवान इनको जल्द ही ऊपर ले जाने वाला है, चाहे किसी तरह भी ले जाए। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन इकट्ठे ही मरने वाले हैं। अब भगवान ऊपर से ऐसी कोई आपदा लाएगा कि ये जिंदा रहेंगे ही नहीं, तभी इनको पता लगेगा कि इस आपदा से बचने के लिए देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। और तौर पर सर, धार्मिक तौर पर यहाँ पर एक बात आती है, जैसे नियत इन लोगों की खराब हो गई है। बांग्लादेश में जैसे तानाशाही सरकार चल रही थी, शेख हसीना चला रही थी, तो लोग आखिरकार क्या सड़क पर से उठ करके संसद तक पहुंच जाते हैं? क्या इंडिया में आपको ऐसी स्थिति भविष्य में दिखाई दे रही? बिल्कुल इंडिया में होगी जी, इसका कोई मतलब कोई रास्ता ही नहीं है, ये होनी है कि इंडिया में भी एक दिन ऐसा ही हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत गंदे कर्म कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियन, और इनको बहुत शर्म नहीं आ रही है, एक दिन मरेंगे। भगवान ना करे जी जल्दी मरे, मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है। तो सर फाइनल एक सवाल है, एक चलिए आवेश में ना बोलते हुए एक धार्मिक दृष्टिकोण से, क्या ऊपर वाला इतना नाराज हो गया है? क्या इंसान या मानव जाति को अब ध्वंस की ओर ले जा रहे हैं? या जैसे प्राकृतिक आपदा, जैसे कोरोना वायरस जैसी बीमारी हो, चाहे सुनामी हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे भूकंप हो,
क्या लगता है परमात्मा इसी के जरिए अब पृथ्वी का विनाश करके नए सिरे से शुरू करेंगे, कलयुग का खात्मा होगा, या कलयुग का उम्र ही कम कर दिया कि उम्र जितनी थी उससे पहले इतना अथाह न्याय कर दिया है कि कलयुग की उम्र ही खत्म हो गई है, लग रहा है 24-25 के बाद खत्म ही हो जाएगा दुनिया। मुझे भी ऐसा लगता है, और टीवी पे मैंने देखा है कि किसी ने बोला है कि 2029 में सारा हिंदुस्तान पानी में डूब जाएगा, और ये सच है, ये होना भी चाहिए और होगा भी, क्योंकि देश पे विनाश हो गया है। इतना पापी हो गए हैं लोग कि उनको थोड़ी भी शर्म नहीं, ना तो भगवान की पूजा करते हैं, ना कोई अच्छी तरह बात करते हैं, ना किसी से इज्जत से मिलता है कोई। और तो और पहले तो प्राइम मिनिस्टर और मंत्री अपने अपने हर महीने की वो लगाते थे, एक क्या बोले, एक महीने का लिए वो अपना बुलाते थे कि भैया अपने देश की प्रॉब्लम बताओ। यहाँ तो अब कोई पूछने को तैयार ही नहीं है क्या प्रॉब्लम। यहाँ सबकी प्रॉब्लम एक ही है, लूटो 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 और लूट लो। मैं तो इससे ज्यादा और कुछ कह नहीं सकता। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इनको अकल दे, और अगर मौत दे तो अच्छे अच्छे बच्चों को जवानों को दो। जैसे अग्निवीर का लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सारे हिंदुस्तान में काम करें। पुलिस स्टेशन में उनकी भर्ती होनी चाहिए, उनकी अपना हर डिपार्टमेंट में भर्ती होनी चाहिए, और उनके वो पावर होना चाहिए कि डंडा कि अपने सुपीरियर को भी मार सके अगर वो बेईमानी करे। क्योंकि मिलिट्री के आदमी 99% बेईमानी नहीं करते, ये मेरा अनुभव है। अगर ये जो बोलते हैं ना अनुभव, ये अग्निवीर एक समस्या गलत है, बिल्कुल झूठी है। ये बहुत सब देश के लिए बहुत अच्छी है, सब लोग ट्रेन होते जाएंगे, और ये गधे घोड़े जो भर्ती करे हुए हैं उनको लोग निकालेंगे और देश को किसी अच्छाई की तरफ ले जाएंगे। मिस्टर गडकरी जिन्होंने देश में रोड बनाई, काफी रोडें टूटती जा रही हैं। इसका एक कारण ये है कि दोनों रोड के साइड में होटल, रेस्टोरेंट, ट्रक ये खड़े रहते हैं। मैंने उनको आज 10 साल से लिख रहा हूँ कि भाई साहब रोड के दोनों तरफ 500 से 1000 फीट की जगह खाली होनी चाहिए, और जो उसके बाद बिल्डिंग बने उसका जो मुख है वो अगली दूसरी साइड में होना चाहिए, ताकि रोड से पीछे दीवार नजर आए। ये सारी दुनिया में होती है, चाइना में, अपना यूरोप में, हर जगह। ये पता नहीं क्यों नहीं इनका दिमाग काम करता, ये सुनते क्यों नहीं, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। थोड़ी तो अकल होनी चाहिए ना, पढ़े लिखे इंसान है, बड़े लोग हैं, अरे बड़े लोग बन गए, पैसे आ गए, लेकिन फायदा क्या हुआ अगर आपकी अकल जो है वो ऊंट की तरह है, काम नहीं करते आप। देश में भाई साहब काम करो, सड़कों का ऊपर आपको जब ट्रैवल करते हो देखो हाल, बुरा हाल, रोड पे कितना गंदा लगता है। इस गंदगी को दूर करो और देश को जो सड़कों का भविष्य है वो अच्छा बनाओ। दूसरी बात यह है, आपको थोड़ी इंसानियत तो समझ होनी चाहिए। चाइना में ट्रैफिक 1 सेकंड में नहीं रुकता, वो आप बोलो कैसे। वहाँ या तो सड़कें चौड़ी कर दी हैं, नहीं तो ट्रिपल सड़क भी मैंने देखी है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उससे ट्रैफिक बिल्कुल रुकती नहीं है। तो हम कोई मर गए हैं क्या? इतना पैसा है आपके पास, जो बेईमानी करते हैं उनको बोलो बेईमानी छोड़ो, ये ट्रिपल हर चौक में ये बना दो। अब मैं बताऊं, कल 3.5 घंटे में मैं ओखले से सैनिक फार्म गया, 12 किलोमीटर। कितनी शर्म की बात है। और वो भी कब? जब मैंने माँ बहन की गालियां कर दी पुलिस वालों को, फेसबुक में भी लिखा। कोई शर्म नहीं आती? अरे ये पुलिस वाले किस काम के लिए हैं? ये तो मैं लग रहा है गिद्दड़ भर्ती कर ली है साले, कभी कहीं मिलते ही नहीं है जी। और सिर्फ हाँ 1, 2, 3 बजे मिलते हैं जब रुपया रिश्वत इकट्ठा करना होता है। ये कोई बिजनेस है जी? इनको पुलिस वालों का कोई जिम्मेदारी दो, और ये जिम्मेदारी देने के लिए आप लोगों को मिलिट्री के जो बंदे हैं ट्रांसफर करना चाहिए हर थाने में, ताकि वो इनका ऊपर डंडा लेके इनको पूछे भैया तुमने क्या काम करा है, बस तब पता लगेगा ये पुलिस वाले काम करेंगे। अदरवाइज ये पुलिस भी इंडिया में फेल हो रही है जैसे अपना बांग्लादेश में हो गई है। धन्यवाद।